morning students, I am Sai sir with your English classes. तो बेटा our chapter is going on the tree. It's our third unit, and in this chapter we can read our first passage, and today we have first passage and scene 1, 2 scenes we have already completed, and our third scene will be start today. So let's see scene third. स्पेसशिप ऑन स्टेज, यानी स्टेज के ऊपर जो नाटक को प्ले कर रहे थे उसके ऊपर एक स्पेसशिप, स्पेस यानी वायुयान जो बोलते हैं. देम ट्यून कंटिन्यू एज चिल्ड्रंस गेट इनटू इट. ट्यून जो थी वो कंटिन्यू चल रही थी और बच्चे उसके अंदर चले गए वन बाय वन. ग्रैंडपा वॉच स्माइलिंग, दादाजी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे. चिल्ड्रंस ने कहा गुड बाय ग्रैंडपा, अलविदा कहा उन्होंने. ग्रैंडपा गुड बाय चिल्ड्रंस हैव ए नाइस ट्रिप, और ग्रैंडपा ने भी उनको अलविदा कहा और कहा कि तुम्हारी यात्रा अच्छी हो. लाइट आउट, लाइट ऑफ कर दी गई. साउंड ऑफ रॉकेट टेकिंग ऑफ, और ऐसी आवाज़ निकाली गई जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, टेक ऑफ करता है. देन लैंडिंग, और फिर लैंडिंग करने की आवाज़ सुनाई दी. लाइट टर्न ऑन, लाइट को दोबारा ऑन किया गया. स्टेज इज़ बार एक्सेप्ट फॉर स्पेसशिप स्टैंडिंग ऑन वन साइड, स्टेज के ऊपर खाली था एक्सेप्ट टू, उस स्पेसशिप के अलावा और कुछ नहीं था. चिल्ड्रन गेट ऑफ एंड वॉक अराउंड, चिल्ड्रन उसमें से उतरे और इधर उधर चले. दैम ट्यून प्लेइंग सॉफ्टली, और तब वो जो ट्यून थी वो धीरे धीरे प्ले हो रही थी. रोना, रोना जो उनके नाम थे. इन दिस, रोना कहते हैं इज़ दिस दी अर्थ, क्या ये पृथ्वी है. बट देयर इज़ नथिंग हियर, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है. द होल प्लेस इज सोबा, और पूरा जो स्थान है वो खाली पड़ा हुआ है. यूरा कहती है ओस इट इज़ सो हॉट, कहते हैं ना उफ, ऐसे कहते हैं हम, ये तो बहुत गर्म है. प्लूरा कहती है वेयर आर द ट्री, वेयर आर द ट्री. अच्छा, दा और दी में बेटा मैंने अंतर बताया तो ध्यान रख लेना, कई बार दा का दी निकल जाती है. ठीक है, वेयर आर द ट्रीज, जो पेड़ हैं वो कहाँ हैं. जियोन कहता है वेयर आर द बर्ड्स एंड डांसिंग पिको, पक्षी कहाँ हैं जो नाच रहे थे, मोर कहाँ हैं जो डांस कर रहा था. चिल्ड्रंस लुक डिप्रेस्ड, दे लीव द स्टेज स्लोली वन बाय वन, बच्चे कुछ उदास दिखे और उन्होंने वन बाय वन करके उस स्टेज को छोड़ दिया. अब सीन फोर्थ स्टार्ट होता है यहाँ से. ए माउंड ऑफ कैक्टस ऑन वन साइड ऑफ ए स्टेज. माउंड का मतलब होता है टीला. एक कैक्टस का टीला था उस स्टेज के एक साइड में दिखाई दिया उनको. द इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑन द अदर, दूसरी तरफ स्ट्रीम का प्रभाव था. इंटर चिल्ड्रंस, बच्चे उसमें अंदर गए. दे गो टूवर्ड्स द स्ट्रीम, वो उस स्ट्रीम की तरफ चले गए. रोना ओह ए स्ट्रीम, वो कह रहा ओ झरना, आ स्ट्रीम, आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगी है. प्लूरा सो आर ऑल ऑफ अस, हम सभी को. चिल्ड्रंस गल्प वाटर विद देयर पाम्स, गल्प का मतलब गटर गटर करके पीना. बच्चों ने अपने हथेली से, पाम से उसको गटर गटर पिया. ओरा थू थू, स्पाइटिंग थूकते हुए, ऐसा करते हुए. हॉरिड टेस्ट, हॉरिड टेस्ट यानी भयानक स्वाद. रोना इट इज़ लाइक ए बिटर मेडिसिन, वो कह रहा है ये तो एक कड़वी दवाई की तरह है. प्लूरा हाईली पॉल्यूटेड वाटर, लुक एट इट्स डर्टी कलर, वो कह रहा है ये बहुत ज़्यादा दूषित पानी है और देखिए ये बहुत, इसका कलर जो है वो बहुत गंदा है. जियोन कहता स्निफिंग द एयर, सूंघता हुआ हवा को. दिस प्लेस इज स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का मतलब होता है बेटा बदबूदार, ये स्थान बदबूदार है. दिस प्लेस इज स्टिंकिंग, ये स्थान बहुत बदबूदार है. अच्छा, बुक आप अब जब वीडियो आप सुने ना बेटा, बुक आपके सामने होनी चाहिए और वन बाय वन लाइन टू लाइन आप फिंगर होनी चाहिए, अंडरलाइन कर लेनी चाहिए. जैसे मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, स्टिंकिंग का मतलब बदबूदार होता है, इस तरह से. ह्यूरा आई डू नॉट लाइक दी अर्थ, यहाँ हम दी पढ़ेंगे. आई डू नॉट लाइक दी अर्थ, मैं
इस पृथ्वी को पसंद नहीं करता। ग्रैंडपा वाज रॉन्ग इन डिस्क्राइबिंग इट टू अस। दादाजी ने जो हमें इसके बारे में व्याख्या की थी वो गलत थी। रोना पॉइंट टू द कैक्टस एंड गोज क्लोज टू इट। उस कैक्टस की तरफ पॉइंट आउट करके हुए और उसकी तरफ चली गई, उसके नज़दीक। लुक एट दिस, उसने कहा देखो इधर। दिस इज श्योरली ए ट्री, ये बिल्कुल शायद ये क्या है, पेड़ हैं, ये ही पेड़ है। रोना इज अबाउट टू टच द कैक्टस व्हेन टू अर्थ चिल्ड्रंस मीना एंड अरुण कम रनिंग इन। रोना उसको टच करने ही वाली थी उस कैक्टस को, तभी वहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले दो बच्चे जिनके नाम थे मीना एंड अरुण भागते हुए वहाँ आ गए। मीना डोंट टच इट, इट इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स। वो कह रहा इसको टच मत करो, ये पूरी तरह से कांटों से भरा हुआ है, पूरा थॉर्न्स। बट ग्रैंडपा सेड ट्री हैड ए सॉफ्ट ग्रीन समथिंग। क्या कह रही, कांटे। पर दादाजी तो कह रहे थे कि वहाँ पेड़ पौधे के पत्ते इतने सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, ग्रीन होते हैं। अरुण लीव्स, कह रहा पत्ते। यस दे सेड दैट व्हेन ट्री ग्रो ऑन द अर्थ। उन्होंने कहा वो तब कहा होगा जब इस पृथ्वी पर पेड़ उगते थे। दे वर टॉल एंड ब्राउन विथ सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, दे बोर फ्लावर्स एंड फ्रूट। वो कह रहा है कि उस समय बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, उसकी नरम पत्तियाँ होती थी, ग्रीन हरी हरी, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे, यानी फ्लावर और फ्रूटों से। आगे कह रहा है प्लूरा टेल अस हु यू आर फर्स्ट। वो कह रहा आप मुझे बताइए पहले आप कौन हैं। मीना आई एम मीना एंड ही इज़ अरुण। वो कह रही है कि मैं मीना हूँ और ये अरुण है। बट यू सी स्ट्रेंजर्स आउट हेयर, पर तुम यहाँ तो तुम लोग यहाँ पर अजनबी से प्रतीत हो रहे हो। प्लूरा यस वी आर। यस कह रहा हाँ हम। आई एम प्लूरा एंड दे आर रोनी जॉन एंड ओरा। हम सब वी हैव कम फ्रॉम द स्पेस स्टेशन पेंटॉइड इन सर्च ऑफ ट्रेस। हम सब अंतरिक्ष से आए हैं, पेंटॉइड से आए हैं और यहाँ पर पेड़ की तलाश में। अरुण पुअर यू, बेचारे तुम। इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं। देयर आर नो ट्री ऑन दी अर्थ। वो कह रहा पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधे नहीं हैं। एंड देयर इज़ नो ब्यूटी ऑन दी अर्थ, और ना ही इस पृथ्वी पर कोई सुंदरता है। मीना नाउ वेट ए मिनट। वो कह रहा रुको, अभी आप एक मिनट इंतज़ार करें। व्हाट अबाउट सैराबाई, सैराबाई के बारे में। लेट्स गो टू हर, हम उसके पास चलते हैं। मे बी सी विल टेल अस, मे बी सी विल टेल अस समथिंग, शायद वो हमें कुछ बता दें पेड़ों के बारे में। जॉन वो इज सैराबाई, ये कौन है, सैराबाई कौन है। अरुण यू शैल सी हर सून, तुम उसे जल्दी ही देख लोगे। गेट गोइंग एग्जिट चिल्ड्रंस, चलिए चलते हैं, और बच्चे वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे सीन 5 शुरू होता है, तो वो हम पढ़ेंगे कल आपके वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स बेटा ये और देख लेना, जो आपका पीरियडिक टेस्ट हो रहे हैं 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं। मैंने डेट शीट आपको सेंड कर दी है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। और इसमें जो आपका सिलेबस आएगा वो आपके फर्स्ट 3 लेसन आएंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 लेसन कौन कौन से हैं आपके, यानी यूनिट फर्स्ट के लिटिल चिल्ड्रंस, विसर देन मैन, एक तो इसमें से फेयर प्ले एंड द क्वारल पोएम, ये 3 में से आपका वो टेस्ट आएगा, 13 मार्क्स का होगा। तो उसकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।